सैमसंग की नेक्स्ट बड़ी फ्लैगशिप सीरीज S20 लाइनअप अब बेसिकली धीरे धीरे चर्चा में आने लगी, जो कि काफ़ी टाइम से शांत था माहौल। अब सैमसंग के बारे में थोड़े बहुत सुगबुगाहट निकल के सामने आ रही, कुछ लीक्स ऐसे निकल के सामने आ रही जो कि इंडिया में ना केवल इसके लॉन्च डेट को थोड़ा सा कंफर्म कर रहा है, इसके मेन जो हार्डवेयर है यानी की हार्डवेयर है और साथ ही साथ अपग्रेडेड डिज़ाइन के बारे में भी थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करे इस वाले स्मार्टफोन को कि कब लॉन्च होंगे कब लॉन्च नहीं होंगे, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है। हालांकि सैमसंग का जो गैलेक्सी सीरीज होती है, जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, तो बेसिकली 3 स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, जिसमें स्टैंडर्ड S26 होगा, इसके बाद इनका प्लस मॉडल और एक अल्ट्रा मॉडल जो प्रीमियम स्मार्टफोन होता है वो बेसिकली इस लॉन्च इवेंट में देखने को मिलता है। सैमसंग ज़्यादातर अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स जनवरी या फरवरी मंथ में लॉन्च करता है, तो इसलिए अब से कुछ यानी लॉन्च तक इस सीरीज के हमें बहुत सारे ऐसे लीक्स देखने को मिलेंगे जो कि हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज़ों को डिफाइन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S26 लाइनअप के बारे में कि एग्जैक्टली क्या ऐसी नई लीक्स निकल के सामने आई हैं जो यूज़र्स के एक्सपीरियंस को दोगुना कर सकती है। फिलहाल ऐसा क्लेम किया जा रहा है। साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि सैमसंग इस बार हमें S26 लाइनअप में एक अपग्रेडेड डिज़ाइन के साथ देखने को मिल सकता है। बाकी तो जब लॉन्च होगा तो एग्जैक्टली पता चलेगा, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में बज़ निकल रहा है सैमसंग S26 लाइनअप में, तो एक ही चीज़ दिमाग में नज़र आ रही कि ऐसा क्या पलंग तोड़ दिया, मतलब ऐसा क्या पेश कर दिया या पेश करने वाले जो एक ही तरह से कहते हैं ना कि सबकी छुट्टी हो जाएगी। थोड़ा सा इस चीज़ पर रोशनी करेंगे, प्रकाश डालेंगे फिलहाल कि आखिर ऐसे क्या नए अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। उसके लिए चैनल पे आपको सब्सक्राइब करके बने रहना पड़ेगा, ताकि आपको अभी सैमसंग गैलेक्सी S26 लाइनअप के अपडेट्स बहुत सारे आएंगे, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब ज़रूर करना पड़ेगा ताकि आपको टाइमली मिल जाए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा सैमसंग गैलेक्सी S26 लाइनअप के बारे में और जानने के लिए। लेकिन आज के वीडियो में काफ़ी ऐसी चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस कर लूँगा जो मेरे हिसाब से आपके लिए पर्याप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साउथ कोरियाई आउटलेट मंडे टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि सैमसंग सैन फ्रांसिस्को में 25 फरवरी 2026 को एक इवेंट होस्ट करने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें से हमें 3 स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी S26, S26 प्लस और एक S26 अल्ट्रा देखने को मिलेंगे। इंडियन बायर के लिए भी खबर निकल के सामने आ रही है कि सेम टाइम पे ये इंडिया में भी लॉन्च की जाएगी। मतलब इसका मतलब सीधा सीधा यही इंडिकेट किया जा रहा है कि इस बार भी हमें सैमसंग गैलेक्सी S26 लाइनअप में 3 ही स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। हालांकि चौथे के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन निकल के सामने नहीं आई है लास्ट S25 सीरीज की जैसे समथिंग, क्योंकि लास्ट में हमें S25s देखने को मिला था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कि हमें सैमसंग के इस लाइनअप के बाद एक एज मॉडल देखने को मिलेगा। शायद हो सकता है कि लॉन्च डेट में थोड़ा सा इसको टीज किया जाए। इसके बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हमेशा की तरह ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक इस लॉन्च डेट को सैमसंग की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिला है, केवल लीक्स निकल के सामने आ रही। यूजुअली सैमसंग हमेशा फरवरी या जनवरी या फरवरी में ही अपने फ्लैगशिप सीरीज़ को इंट्रोड्यूस करता है। लास्ट ईयर को थोड़ा सा अगर देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी S25 सीरीज हमें 25 जनवरी को समथिंग देखने को मिली थी। तो शायद पॉसिबल ये कि इस बार हमें सैमसंग की S26 लाइनअप नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी 25 को देखने को मिले। फिलहाल ऐसा रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं, लेकिन हाँ, स्पेसिफिकेशंस काफ़ी तगड़े हैं इस बार, ये बात भी ध्यान रखिएगा, आपका मज़ा दोगुना हो जाएगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सैमसंग के अभी डेट कंफर्म नहीं किए जा चुके, लेकिन कि जो लॉन्च की टाइमलाइन है वो बेसिकली जनवरी फरवरी के अनुरूप ही देखने को मिल रही। तो शायद आने वाले 1 या 2 महीने में, या यूँ मान के चला जाए कि नवंबर एंड और दिसंबर स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ सैमसंग की तरफ से ऑफिशियली टीजर वगैरह ड्रॉप किया जाएगा, जो इस लॉन्च डेट को थोड़ा सा ऑफिशियली किया जा सकता है। बाकी तो सैमसंग है, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक इनके फ़ोन्स की लीक्स वगैरह काफ़ी हिडन रहती है। इनका जो अनपैक्ड इवेंट भी अनाउंस होता है ना, तो कुछ अलग ही अतरंगी तरीके से होता है। ये एप्पल से कम थोड़ी अपने आप को समझते हैं, ये भी आप बात मान के चलो। लेकिन हाँ, लीक्स तो सारी निकल के सामने आ जाती हैं और जो 100% ऑथेंटिक भी होती हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस के बारे में बज बनना मार्केट में शुरू हो जाता है। तो बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S26 के अपडेटेड अपग्रेड सिस्टमों के बारे में, क्योंकि इसमें इस बार डिज़ाइन भी अपग्रेड किया जा रहा है और हार्डवेयर तो अपग्रेड हो ही रहा है।
तो बने रहिए ज़रूर। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि सैमसंग इस साल एक ऐसा फीचर्स लाने वाला है जो लोगों के फ़ोन के डिस्प्ले को यूज़ करने के तरीके को या फिर टेक्निक को थोड़ा सा हिला के रख सकता है। फिलहाल ऐसा क्लेम किया जा रहा है, क्योंकि डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में इस बार सैमसंग का बहुत ही तगड़ा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि इस बार जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी या फिर जो इस बार डिस्प्ले का पैनल आएगा वो लास्ट जनरेशन के मुकाबले काफ़ी ब्राइट भी हो सकता है। फिलहाल ऐसा कहा जा रहा है। तो बात करेंगे क्या चेंजेस होंगे, जिनके बारे में मैंने पहले ही आपसे कहा था कि इस बार सैमसंग के काफ़ी ज़्यादा फोकस है कुछ सेक्टर्स में। उन सेक्टर्स में एक डिस्प्ले सबसे बड़ा फैक्टर है। तो सबसे बड़ी शुरुआत करते हैं डिस्प्ले के बारे में। ये भी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि सैमसंग इस बार सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में अपना M14 OLED पैनल का यूज़ किया जा सकता है, जो बेसिकली इनका जो रेड ग्रीन ब्लू जो लाइट है वो बेसिकली ऑर्गेनिक इक्विपमेंट से बनाया जाएगा। जो भी कि यही कहा जा रहा है कि इस बार की जो सैमसंग का डिस्प्ले आएगा यानी S26 अल्ट्रा में जो डिस्प्ले पैनल यूज़ किया जाएगा और प्रीवियस जनरेशन के बाद ही बहुत ही ज़्यादा पतला भी होगा और साथ में ये वाला ब्राइट डिस्प्ले भी कहा जा रहा है और साथ के साथ पावर एफिशिएंसी भी होगा। फिलहाल ऐसा क्लेम किया जा रहा है। इस M14 पैनल के बारे में ये भी एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि इस बार के इस पैनल में मोटाई को कम करने के लिए COE टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, जो बेसिकली एक ब्राइट डिस्प्ले के साथ साथ एक पतला पैनल निकल के सामने आता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले किया कि सैमसंग इस बार M14 पैनल में जो बड़ा अपग्रेड है वो है एक ब्राइट डिस्प्ले और पावर एफिशिएंसी को मैनेज करना। क्योंकि हाँ, इस बार फॉर्म फैक्टर में थोड़ा सा फ़ोन पतला होने वाला है। हालांकि उसका मेन रीज़न ये डिस्प्ले है या भी बैटरी कैपेसिटी, वो थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, OLED पैनल बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा। हालांकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाली बात है कि या क्या पूरे लाइनअप सीरीज़ में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी या केवल S26 अल्ट्रा में ही अपग्रेड देखने को मिलेगा। फिलहाल रिपोर्ट्स तो S26 अल्ट्रा की तरफ ही इशारा कर रही हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इस बार शायद हो सकता है कि पूरी सीरीज़ में भी ये डिस्प्ले अपग्रेड देखने को मिले। तो बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग सा अपडेट। रिपोर्ट ये भी निकल के सामने आ रही है कि सैमसंग एक फ्लैक्स मैजिक पिक्सल नामक एक AI पावर्ड फीचर पे काम कर रहा है, जो बेसिकली स्क्रीन के व्यूइंग एंगल पर बेस्ड ऑटोमेटिक स्क्रीन की विजिबिलिटी को एडजस्ट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो इसका पावर ज़्यादातर कॉर्नर विजिबिलिटी पर देखने को मिलेगा। जो आप आसपास के लोग बैठे होंगे आपकी स्क्रीन पर ज़्यादा चोरी से नज़र रखते, ये उस विजिबिलिटी को थोड़ा सा ऑटोमेटिक एडजस्ट करेगा ताकि आसपास के लोग आपकी स्क्रीन को ना देख पाएँ। फिलहाल ऐसा रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि कुछ ऐसा फीचर्स देखने को मिलेगा। हालांकि सैमसंग का जो सबसे बड़ा बिगेस्ट अपडेट या फिर अपग्रेड कहा जाए वो होगा डिज़ाइन और डिस्प्ले क्वालिटी पर। डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में मैंने पहले ही आपसे बात करी, लेकिन डिज़ाइन में भी थोड़ा सा हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में इस बार जो डिज़ाइन लैंग्वेज यूज़ होगी, मतलब आप अगर S25 अल्ट्रा को थोड़ा सा ध्यान से देखे हो तो वहाँ पे जो कैमराज थे वो एक रिंग शेप में थे, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है या फिर ये निकल के सामने आ रहा है कि इस बार एक ही प्लेटफॉर्म में सारे कैमरा अलाइन होंगे सेम अरेंजमेंट के साथ। मतलब वो रिंग वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसका सीधा सीधा इंडिकेट यही कहा जा रहा है कि इस बार जो इस वाले स्मार्टफोन के या फिर S26 अल्ट्रा के बारे में थोड़ा सा गौर किया जाए तो इस बार फ़ोन के कॉर्नर थोड़े ज़्यादा गोल होंगे और साथ ही में स्क्रीन थोड़ी सी सपाट देखने को मिलेगी। मतलब फ़ोन अपने पैरों पे खड़ा होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा सा जो शार्पनेस होगी वो कम देखने को मिलेगी। तो मतलब सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा के कैमरा डिज़ाइन पे थोड़ा सा चेंजेस किया जाएगा, जो यूज़र्स को ज़्यादातर मेरा मानना है कि वो एक तरह से हैंडी फील यानी इन हैंड फील के बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। फिलहाल ऐसा रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं। हालांकि रिपोर्ट के आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि इस बार सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में जिस हिसाब से उसमें एडवांस हार्डवेयर यूज़ किए जा रहे हैं, उसके बावजूद ये वाला स्मार्टफोन प्रीवियस जनरेशन से 0.4 mm थोड़ा सा और पतला होगा। मतलब कहा जा रहा है कि थोड़े से इंजीनियर्स के टेक्नोलॉजी या फिर दिमाग का कमाल होगा। जो प्रीवियस जनरेशन में ये वाला स्मार्टफोन थोड़ा सा पतला होगा, वो भी बिना बैटरी कंप्रोमाइज़ किए हुए। या फिर ये कहा जाए कि सैमसंग ज़्यादातर फोकस कर रहा है यूज़र्स के एक्सपीरियंस को थोड़ा सा और इन्हांस करने के लिए, ताकि उनको इस वाले स्मार्टफोन के इन हैंड के फील को लेके थोड़ा सा कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिले। तो मतलब इसका ये भी मतलब कहा जा रहा है कि इस बार का जो सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा लॉन्च किया जाएगा उसका हमें वेट भी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि पतला होगा, थोड़ा बैटरी कंप्रोमाइज़ हो ही नहीं रही है, तो थोड़ा सा
मेरे हिसाब से वेट भी थोड़ा सा इसका कम हो सकता है। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज में सिलिकॉन कार्बन बैटरी को इंट्रोड्यूस करता है या फिर पुराने मॉडल से लिथियम आयन के साथ ही वाला स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा संशय है, लेकिन अगर ये वाला स्मार्टफोन पतला किया जा रहा है तो संभवतः सिलिकॉन कार्बन बैटरी भी हमें सैमसंग S26 लाइनअप के साथ इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। फिलहाल ऐसा अजम्पशन है मेरा, रिपोर्ट्स ऐसे फिलहाल कुछ नहीं कही जा रही हैं, बाकी तो देखते हैं। हालांकि सैमसंग का एक ऐसा एरिया है जो जहां पे थोड़ा सा ये मात खा रहा था, मतलब चार्जिंग एरिया में सैमसंग हमेशा से अपने चाइनीज़ कंपटीटर से थोड़ा सा पीछे रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा सा रिपोर्ट कही जा रही है या फिर यूँ कहा जाए निकल के आ रही है। हालांकि आपको याद होगा मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में सैमसंग के अपकमिंग फीचर्स यानी चार्जिंग स्पीड के बारे में भी थोड़ा सी बात करी थी, और साथ ही में एक अपना कंसर्न भी रेज किया था कि क्या ये चार्जिंग स्पीड क्या वाकई एक्चुअली चार्जिंग स्पीड होगी या फिर केवल नंबर सा होगा। लेकिन यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा में हमें 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले जनरेशन से अगर थोड़ा सा कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे 45 वॉट इंट्रोड्यूस की गई थी, इसमें हमें 60 वॉट देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ केसेस में, मतलब अगर यूँ कहा जाए कि कुछ चाइनीज़ ब्रांड अगर देखा जाए तो 100 वॉट की चार्जिंग है वहाँ पे, लेकिन उससे कम है। लेकिन सैमसंग फैंस के लिए थोड़ी सी एक खुशी की लहर जरूर दौड़ गई होगी कि फाइनली उन्हें 60 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल तो देखते हैं अब ये एक्चुअल 60 वॉट की चार्जिंग होगी या फिर एक नंबर्स होगा, पर डेफिनेटली जब फ़ोन लॉन्च किया जाएगा इनके लॉन्च इवेंट में तो देखा जाएगा। फिर रियल टाइम पे जब टेस्ट होगा तो उसका एक दूध का दूध पानी का पानी निकल के सामने आ जाएगा। तो मोर देन हैप्पी है, लेकिन हाँ 60 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, वो भी सिर्फ S26 अल्ट्रा में, पूरी गैलेक्सी लाइनअप में नहीं है। ये सोचने वाली बात। हालांकि चार्जिंग पे बैटरी पे हमने थोड़ी सी बात कर ली थी, हार्डवेयर के बारे में बात कर थी, लेकिन एक और डिपार्टमेंट है जिस पे हमें इस बार सैमसंग थोड़े से अपग्रेड देखने को मिलेगा, वो है इनका वायरलेस चार्जिंग। हालांकि इस बार ये भी कहा जा रहा है कि इनके QI2 वायरलेस चार्जिंग में भी थोड़ा सा अपडेट देखने को मिलेगा। हालांकि ये वही टेक्नोलॉजी है जो एप्पल के मैगसेफ पर बेस्ड है, यानी स्टैंडर्ड मैगसेफ पर बेस्ड है। क्योंकि अगर S25 अल्ट्रा पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो वहाँ पे QI2 रेडी वायरलेस चार्जिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो बेसिकली थोड़ी सी रिलायबल नहीं थी, लेकिन इस बार इस चीज़ को थोड़ा सा अपग्रेड किया गया है। QI2 वायरलेस चार्जिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, जो एसेसरीज़ पे थोड़ा सा काम किया जाएगा। हालांकि ये टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करेगी उसके बारे में मुझे भी फिलहाल थोड़ा सा कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा रहा है कि जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी एप्पल अपने मैगसेफ के साथ यूज़ करता है वही फिलहाल इस बार हमें सैमसंग S26 अल्ट्रा में भी देखने को मिलेगी। तो मतलब वायरलेस चार्जिंग को भी थोड़ा सा अपग्रेड किया जा रहा है, ऐसा रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी के बाद ये किसी भी बिना एड ऑन के अपने मैगसेफ वायरलेस चार्जर को यूज़ करा जाएगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये एक मूव थोड़ा सा सैमसंग के अपने इकोसिस्टम पे थोड़ा सा और रिलायबल होने की तरफ बताया जा रहा है। बाकी तो जब लॉन्च होगा ये देखा जाएगा तो थोड़ा सा बेहतर पिक्चर निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल हाँ QI2 चार्जिंग वायरलेस चार्जिंग को अपग्रेड किया जाएगा, फिलहाल ऐसा रिपोर्ट क्लेम कर रही है। हालांकि इस बार सैमसंग अपने कैमरा और चिपसेट पे भी थोड़ा सा अपग्रेड किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सैमसंग इस बार अपने कैमरा सिस्टम में पूरी तरह से बदलाव नहीं कर रहा है, वो केवल उन डिपार्टमेंट को टच करेगा जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। कहा जा रहा है कि सैमसंग इस बार अपना फ़ोन में 1.1 इंच का सोनी सेंसर या फिर एक बड़ा f.14 का अपर्चर के बारे में रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है, जो ये कहा जा रहा है कि लो लाइट में भी परफेक्ट शॉट्स देखने को मिलेंगे या फिर परफॉर्मेंस इमेज की देखने को मिलेगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सैमसंग कुछ वेरिएबल अपर्चर को भी टेस्ट कर रहा है, जो शायद हो, जो इनका क्लिक कंट्रोल हो वो यूज़र के हाथ में थोड़ा सा बेसिकली ज़्यादा रहे फिलहाल, या फिर जो शॉट्स हों वो ज़्यादातर इंटरेस्टिंग निकल के सामने आए। ये वेरिएबल अपर्चर के बारे में बात की जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि सैमसंग कुछ रीजन्स में स्नैपड्रैगन 8 लाइट Gen 5 वाले प्रोसेसर का लॉन्च कर सकता है अपनी सीरीज को, और कुछ रीजन में Exynos 2600 वाला प्रोसेसर लॉन्च किया जाएगा। हालांकि लास्ट ईयर जैसे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड पे स्नैपड्रैगन के साथ ही गैलेक्सी S25 लाइनअप को लॉन्च किया गया था, मैं थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन यही रखता हूँ कि इस वाले लॉन्च इवेंट में भी हमें शायद सैमसंग पूरे लाइनअप या पूरे वर्ल्ड में क्वालकॉम के साथ ही लॉन्च करे S26 लाइनअप को, तो थोड़ा सा मेरे हिसाब से अच्छी बात निकल के सामने आएगी। लेकिन आज तक जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है वो यही कहा जा रहा है कि कुछ रीजंस में हमें स्नैपड्रैगन
के साथ देखने को मिलेंगे। जो नया प्रोसेसर लेटेस्ट में लॉन्च हुआ था 8 Elite Gen 5, और कुछ रीजन में हमें Exynos 2600 वाले प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा। हालांकि ये मूव के बारे में थोड़ा सा कहा जा रहा है कि सैमसंग का एम है कि सारे स्मार्टफोन मार्केट्स में एक इक्वालिटी देखने को मिले परफॉर्मेंस के लेवल पे। फिलहाल तो मैं नहीं मान के चलता, ये अपने इन हाउस प्रोसेसर को भी थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं। बाकी तो देखते हैं क्या प्राइसेस होगी। हालांकि लॉन्च इवेंट के बारे में यही कहा जा रहा है कि फरवरी 2026 में ये लॉन्च किया जाएगा। 25 फरवरी या 24 फरवरी के आसपास एक डेट निकल के सामने आई है। हालांकि प्राइसिंग के बारे में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के सामने आ रहे हैं कि इस बार हमें शायद थोड़ी सी प्राइसिंग सेम देखने को मिले जो S25 लाइनअप में देखने को मिली थी। बाकी थोड़ा सा एक कंसर्न है कि क्या पॉसिबली S26 Edge देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन ही है। लेकिन हाँ, 3 स्मार्टफोन ज़रूर लॉन्च किए जाएंगे। बाकी आप लोग के क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में की बातें लिख के ज़रूर बता देना। लॉन्च तो चल ही रहे हैं, एक स्मार्टफोन और लॉन्च हो रहा है, लावा की तरफ से आएगा फिलहाल जो 20 नवंबर में, वो लावा अग्नि 4 है। उसके बारे में मैंने इस वीडियो में डिटेल में बात करी कि क्या उसके स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्या प्राइसेस होगी और आखिर ये फ़ोन कहाँ पे स्टैंड करता है। तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। बाकी इस वीडियो में कुछ पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मेरा नाम विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।